Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Thank you for joining. Friends, आपने कई लोगों को ये दावा करते हुए देखा होगा कि वे आपको 60 दिन में अंग्रेजी में परफेक्ट बना देंगे। वे ऐसा करने के लिए अलग अलग जल्दी वाले कई तरीकों का सुझाव देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी दूसरी भाषा को सीखने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको समय और मेहनत के रूप में निवेश करना होगा। मैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स का एक नया तरीका लेकर आया हूँ। ये तरीका अपने आप में अलग है और निस्संदेह इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आने वाली वीडियोस में लेटेस्ट न्यूज़पेपर की एक कटिंग को सिलेक्ट किया जाएगा। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ और मुझे ये काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी समाचार पत्र ले सकते हैं। सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया जाएगा। मैं एक एक करके उन वर्ड्स का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा। फिर मैं सभी ग्रामर रूल्स का पालन करते हुए सिलेक्टेड कटिंग का अनुवाद करूँगा। यदि आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं तो आपका ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं ग्रामर और ट्रांसलेशन का साथ साथ वर्णन करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप बेसिक ग्रामर से परिचित हैं। हालांकि मैं आपकी मांग पर अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ये कटिंग आपको खुद को सक्षम बनाएगी अपनी वोकैबुलरी बनाने में, और ये वोकैबुलरी आपको अपने संबंधित व्यवसायों में मार्ग निर्देशन करने में मदद करेगी। यदि आप नियमित रूप से ईमानदारी से मेरी सलाह का पालन करते हैं तो एक साल में आपके पास हजारों नए वर्ड होंगे जो आप सीखेंगे, जिसका उपयोग आप अपने एकेडमिक कैरियर में या पेशे के लिए डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं। ऑफिस में आप इन शब्दों का प्रयोग लेटर राइटिंग, तरह तरह की रिपोर्ट बनाने में या कंटेंट राइटिंग के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रोजाना 10 से 20 मिनट इसके लिए आपको स्पेयर करने पड़ेंगे। मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप एक डायरी रखें और जो भी नए शब्द वाक्य आप डेली बेसिस पर सीखते हैं लिखें, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करने के लिए आप छोटे छोटे वाक्य लिख सकते हैं। मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स का तरीका क्यों चुना? मेरे विचार से न्यूज़पेपर्स कटिंग का अनुवाद करना किसी उपन्यास को पढ़ने से अधिक चुनौतीपूर्ण है। मेरी वीडियोस में समाचार पत्र का अनुवाद और व्याकरण साथ साथ चलेगा। एक और कारण है कि जब ग्रामर अलग से सीखा जाता है तो हम उसका प्रयोग प्रैक्टिकल रूप में नहीं कर पाते। आप चाहें तो इंटरनेट से कोई भी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव अखबार पढ़ने का होगा। मैं उन लोगों की सफलता की कई कहानियां जानता हूं जिन्होंने कुछ बड़ा किया अखबारों की कहानियां पढ़ने और उनका विश्लेषण करने के बाद। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक और कारण है कि वाक्य बहुत लंबे होते हैं और सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जानना कठिन होता है। रेगुलर प्रैक्टिस और एकाग्रचित माइंड के साथ एक निश्चित समय में लैंग्वेज को महारत करना संभव है। यदि आप इन तरीकों से सीख लेंगे तो आपको जीवन में बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि चाहे हम इसे पसंद करें ना करें, अंग्रेजी किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यदि आपकी भाषा में फ्लुएंसी है तो आपकी प्रगति की, आपकी प्रोग्रेस की कोई भी सीमा नहीं है। न्यूज़पेपर मटेरियल लेने का एक और बड़ा फायदा ये है कि आप करंट मामलों में अपडेट रहेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर करंट विषयों पर ही चर्चा करते हैं। यह प्रश्न उन सभी को परेशान करता है जिन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं। वे फराटेदार इंग्लिश बोलने के बहुत उत्सुक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। हम जितनी अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं उतनी अच्छी अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते? मेरे विचार से इसके मुख्य 3 कारण हैं, और ये सभी किसी भी भाषा को सीखने की आधारशिला है। हमारे पास नंबर 1, हमारे पास सफिशिएंट वोकैबुलरी नहीं होती है, हम ग्रामर के रूल नहीं जानते हैं, और इस तथ्य के कारण कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, हम अक्सर लोगों को इंग्लिश बोलते हुए नहीं सुनते हैं। यदि हमारे इर्द-गिर्द अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहेंगे तो अंग्रेजी सीखने की प्रोसेस तेज होगी। हिंदी में हमारे पास पहले 2 फायदे हैं, और जो लोग हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ग्रामर और वोकैबुलरी को जाने बिना भी अंग्रेजी सीख सकते हैं, वे वास्तव में हमें गुमराह कर रहे हैं। आप चाहे कितने भी मेधावी और प्रतिभाशाली क्यों न हों, आप 1 महीने में कोई विदेशी भाषा नहीं सीख सकते। किसी भाषा में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी हद तक कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है। इस मेथड का पालन करने से हमारी लर्निंग में एक समय ऐसा आता है जब हम सही और गलत फॉर्मेशन के बीच में अंतर कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से अंग्रेजी पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब नियम भूल जाते हैं, लेकिन सही ढंग से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। यहाँ पर मैंने ऊपर वाली कटिंग को टाइप कर लिया है। अब इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। पहले सेंटेंस को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा सेंटेंस है। इसकी हिंदी इस प्रकार, ट्रांसलेशन इस प्रकार है। दक्षिण स्थित एक P2P लोन देने वाली फर्म लैंडबॉक्स ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई है, ये आरोप लगाते हुए कि बेईमान तत्वों ने उससे 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है, जिन्होंने खामियों और सिस्टम त्रुटि का फायदा उठाया, धोखाधड़ी कर उसके खाते में से पैसे निकाल लिए। इसमें आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड जो है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनके मीनिंग बता दिए मैंने। साइड में मीनिंग देखें, वहां से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, यहाँ से लेकर ये पूरा सेंटेंस है, इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। कथित घोटाले में लगभग, जिसमें संदिग्ध लोगों ने योजना के तहत कैश जमा, लेकिन 2 बार इसे वापस ले लिया, एक बार सीधे ऐप से, फिर NPCI के माध्यम से फंड्स ना मिलने की सूचना देकर। इसकी भी हमारी ट्रांसलेशन होगी, और कौन कौन से हमारे वर्ब यूज हुए हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये मार्क किया मैंने। इसकी हिंदी इस प्रकार है। पुलिस संदिग्ध खातों के IP एड्रेस का एनालिसिस कर रही है, इस संबंध में कुछ सुराग मिलने का दावा किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जांचकर्ताओं ने कहा ये धोखाधड़ी दिसंबर 2022 से इस साल मार्च के बीच की अवधि में हुई। और लास्ट वाला पैराग्राफ आ जाता है हमारा पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ। लैंडबॉक्स ने कहा कि यह यूजर उपयोगकर्ताओं को जमा करने के बाद भी कभी भी पैसा निकालने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को पैसा मिल जाता है, साथ ही पारस्परिक रूप से सहमत ब्याज भी मिलता है उस अवधि के लिए जिसमें पैसा फर्म के पास रहता है। ये हमारा पूरे इसकी ट्रांसलेशन हो गई। इसमें हमने जो वर्ड्स हैं मार्क करके हैं, उसका मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में आप उसे देख सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने हर टेंस को अलग से इंडिकेट कर दिया है, एरो से इंडिकेट कर दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
और हिंदी से मैं जो मेरी ट्रांसलेशन है उससे आप इसको टैली कर सकते हैं। इसको मैंने मार्क किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी पहले हिंदी बनाते हैं। हाल में ही हमें अपने प्लेटफॉर्म पार्टनर मोबीक्विक के माध्यम से पता चला कई उपयोगकर्ता जिन्होंने हमारे पास पैसा जमा किया उन्होंने उसी दिन से पैसे वापस करने का अनुरोध किया। ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जमा के लिए लेन देन यूपीआई का उपयोग किया गया। इस पैराग्राफ में लास्ट सेंटेंस आ गया। चूंकि भेजी हुई रकम के लिए यूपीआई का उपयोग किया गया, ऐसे लेन देन एनपीसीआई द्वारा कंट्रोल होते हैं, फर्म ने अपनी शिकायत में कहा। और ये आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ का पूरा सेंटेंस। इसकी भी हम ट्रांसलेशन करते हैं। समझा जाता है कि एनपीसीआई ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के सभी सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके लिए चार्जबैक अनुरोध की आवश्यकता होगी उसे स्वीकृत माना जाएगा। ये हमारा ट्रांसलेशन होगी। अब इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको ट्रांसलेट किया। ये नेक्स्ट स्लाइड है, मैंने आपके लिए रखी है इसके आप प्रैक्टिस के लिए। जैसे जैसे ऊपर मैंने आप पिछली स्लाइड्स में मैंने मार्क किया कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो आपने प्रैक्टिस के लिए इसको देखना है कि आप इसको एक बार चेक करें कि जो हमने ऊपर सीखा है उसका आप यहाँ पर इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपका उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो वर्ब है, कौन सा वर्ब यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, वो आपने उसको खुद से एक एक्सरसाइज के रूप में आपने देखना है ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो और आपको पता लगे कि ऊपर जो मैंने पढ़ाया है उसका आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि संदिग्ध मोबीक्विक के माध्यम से रिफंड रखने के साथ साथ एनपीसीआई से चार्जबैक के लिए अनुरोध भी कर रहे थे। ये दावा करते हुए कि जमा किया गया पैसा वापस नहीं किया गया या उनकी सहमति के बिना उनके खाते में से पैसे काट लिए गए हों, फर्म ने आगे कहा। हालांकि शिकायतकर्ता फर्म ने अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत आरोपी को पैसे लौटा दिए। कंपनी ने पुलिस को बताया कि एक बार चार्जबैक के लिए अनुरोध किए जाने के बाद एनपीसीआई ने इसे शिकायतकर्ता के बैंक को भेज दिया। यदि चार्जबैक का अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है तो एनपीसीआई शिकायतकर्ता के बैंक को गलत तरीके से काटे गए दावे वाले पैसे वापस करने का निर्देश दे सकता है। वर्तमान मामले में उपयोगकर्ता मनी प्राप्त होने के बावजूद एनपीसीआई के साथ धोखाधड़ी से चार्जबैक का अनुरोध किया। ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन। इसको आप एनालाइज कीजिए और जो जो मैंने पिछली स्लाइड्स में मार्क किए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स मार्क किए हैं, मीनिंग तो मैंने नीचे लिख दी हैं, लेकिन कौन सा वर्ब है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, इसको आपने देखना है। ये आप देख सकते हैं जो भी पीछे सारे डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं सबको मैंने यहाँ पर लिख रखा है और इनके मीनिंग, इनकी पार्ट ऑफ स्पीच कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, सभी को मैंने लिख रखा है। आपने इसको देखना है। कभी भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी कटिंग को अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट पेज में कटिंग होती है, सेकंड पेज में आपने मीनिंग लिखने हैं। इसलिए मैंने मीनिंग को मैंने बाद में दिखाया आपको। मीनिंग को आपने अगर आप फर्स्ट पेज में आप कटिंग
लगाते हैं तो सेकंड पेज में आपने मीनिंग लिखने हैं, ताकि आप तभी देखें जब आपको मीनिंग नहीं आता। अगर आपके सामने मीनिंग रहेंगे तो आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे और वर्ड आपके कभी आपके लैंग्वेज का पार्ट नहीं बन पाएंगे। इसको मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है आपने, या आप जो कटिंग आप लेते हैं, मान लिया उसमें 20 वर्ड डिफिकल्ट आते हैं, 30 वर्ड डिफिकल्ट आते हैं, 50 वर्ड डिफिकल्ट आते हैं, उसको उनको आपने एक बार जो पढ़ना है, फिर आपने 5 दिन के बाद उस कटिंग को दोबारा पढ़ना है और उसमें आपने देखना है कि कौन कौन से वर्ड्स के मीनिंग थे वो आपको याद हैं या नहीं है। नहीं है तो फिर आपने जहां मीनिंग लिख रखा है उसको आपने देखना है। फिर आपने इसी प्रोसेस को 5 दिन के बाद दोबारा देखना है, फिर 5 दिन के बाद दोबारा देखना है। अगर आप इस तरह से आप करते हैं तो आप ये देखिए कि उस कटिंग में अगर आप 30 वर्ड्स हैं, 50 वर्ड्स हैं, तो वो सारे के सारे वर्ड आपकी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएंगे और कभी भी आपको लाइफ में नहीं भूलेंगे, जिनको आप यूज कर सकते हैं। आप ये ट्रिक है, आप इसको आजमा करके देखिए और आप देखेंगे कि जितने वर्ड आने वाले टाइम में आपके डिफिकल्ट वर्ड्स, जो वर्ड आपको आते नहीं हैं, वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट बनेंगे। इसको आप आजमा कर देखिए, आपको जरूर इसके आपके अपने अंदर आपको फर्क नजर आएगा, आपके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में मैं हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग लाऊंगा और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, इसलिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इस वीडियो को स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करने जा रहा हूँ। कृपया इन पंक्तियों के सार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरी नीचे दी गई ईमेल पर आप शेयर कर सकते हैं। Thanks to each subscriber and viewer for being a part of my YouTube family. To everyone who hits that like button, leaves a comment and shares my content, I want you to know how much your engagement means to me. Take yourself. God bless you.